नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन और सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने एक बार फिर से दुनिया की चिंता जो है बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। दावा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी सेना ने बड़ा सैन्य हमला किया, जिसके बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। दक्षिणी ईरान में धमाके की सूचना है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कमर्शियल जहाजों पर हमले के दावे भी किए जा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले और जहाज को हुए नुकसान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से खाड़ी क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल सप्लाई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा? और इसी को लेकर के जानकारी अभी लगातार सामने आ रही है। सीज़फायर पर अब संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ईरान को लेकर अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएस ने एयर स्ट्राइक की है। डील होने के 7 दिन बाद अमेरिका का हमला, ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में यूएस की एयर स्ट्राइक और ये सीज़फायर के बीच डील होने के 7 दिन बाद अमेरिका का हमला। अब इसके क्या मायने हैं और क्या इसके बाद और ज्यादा इनिशिएट हो जाएगा जंग का ये पूरा बारूदी जो संग्राम है ईरान को लेकर? अभी ये सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं और जानकारी मिल रही है कि ईरान पर अमेरिका ने हॉर्मुज़ के क्षेत्र में ये बारूद बरसाया। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए, इसी पर ज्यादा जानकारी और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर कनेक्टेड, डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले साय सर, आप ही से मेरा प्रश्न, अमेरिका ईरान में फिर से बारूदी घमासान को लेकर जिक्र हो रहा है। एक तरफ सीज़फायर, एक तरफ वार्ताएं, एक तरफ स्विट्जरलैंड टॉक्स और दूसरी तरफ ये संकट के बादल जिसमें अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया। इस बाबत जानकारी। जय हिंद। तो ये एक्सपेक्टेड था, 99% एक्सपेक्टेड था, क्योंकि IRGC रिमेन्स व्हाट इट वाज बिफोर 28 फेब। इररिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट एक्टिविटीज, और अब तो सी पायरेट्स की तरह से हमले कर रहे हैं, छोटी छोटी बोटों से जाके और मेजर वेसल्स को मारना जिसके अंदर गैस या पेट्रोल है। और ये इतने प्रोफेशनल स्नाइपर्स या शूटर्स नहीं है कि ये एग्जैक्टली इंजन रूम को या प्रोपेलर्स को मार पाए। ये रैंडम फायरिंग कर रहे हैं जिससे शिप्स में आग लगने का, ब्लास्ट होने का, बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफिक डेवलपमेंट होने का चांसेस रहता है। इसी वजह से इस रैंडम स्ट्राइक को भी यूएस सेंटकॉम ने सीरियसली लिया है और उन्होंने एक एक्शन लिया है जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। हालांकि अगर हम याद करें तो वैंस ने स्पेसिफिकली 3 दिन पहले बोला था कि इसी तरह के मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए एक डी कन्फ्लिक्ट प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया जाएगा ईरान और यूएसए के बीच, कि अगर कहीं एक आधा रैंडम फायरिंग हो गई लेबनान में या इजराइल में या किसी शिप पे, तो उसके जवाब में दूसरा साइड एस्केलेट नहीं करेगा, इसको आपस में बात करके देखेगा कि किसने फायर किया, क्यों किया, ताकि स्पेसिफिकली जेडी वैंस ने बोला था कि छोटे लेवल के अधिकारियों ने अगर कुछ इस तरह कर दिया कि फोर्सेस ने किसी को मार दिया, तो एस्केलेशन को रोकने के लिए डी एस्केलेशन की जगह उन्होंने डी कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज किया था, जो कि गलत था। उसके प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए हैं, लेकिन अपेरेंटली इस बार इतने बड़े शिप को मारा गया है कि सेंटकॉम को चुप नहीं रहना था। हमने एक और जी, आप कुछ कह रही हैं? एक प्रश्न मेरा विकास अब्रोल से, मेरे साथ संवाददाता कनेक्ट है। विकास, ये तस्वीर हम देख रहे हैं और एक एक जो छन छन कर खबर सामने आती है। रितेंद्र माथुर सर ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे, आपके पास भी आऊँगी सर, स्वागत आपका भी। लेकिन विकास, ये जो संग्राम है, ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, इसमें हर बदलते वक्त के साथ हर सेकंड नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ बात हम सीज़फायर को लेकर कर रहे हैं, जैसे अभी साय सर समझा भी रहे थे, किसे जज कर पाना, और ये एक्सपेक्टेड जो डिसीजन था, ये एक्सपेक्टेड था कि ये बारूदी संग्राम फिर से होगा ही होगा। अभी आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, तो जब ये शुरू हुआ था, ये समझौता, जब MOU की जब बात चल रही, तब मैंने एक बात कही थी कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स।
वो बात सही होती दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझौता सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका पे जिस तरह से प्रेशर था, अमेरिका करना चाहता था, क्योंकि उसके वहां के जो सेनेट है उसके खिलाफ हो रहे थे लोग, कहीं ना कहीं बीच में उनके जो विपक्षी दल हैं वो उनके खिलाफ मुखर हो रहे थे। वहीं पे ईरान को भी समय चाहिए था अपने आप को एक बार फिर से एकजुट करने का, अपनी तैयारियां करने का, तो एक ये समय लेने का एक तरीका था। और आईआरजीसी और जिस तरह से ट्रंप जो है, जिस तरह से लगातार बयानबाजी, ट्रंप जिस तरह से लगातार बयानबाजी करते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि समझौते होते होते भी उनकी कुछ ऐसे ऐसे प्रोवोकेशंस स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं जिसके कारण आईआरजीसी भी रिएक्ट करता है। तो ये चीजें बहुत मुश्किल थी ये होनी, और मैं लगातार यही कहता था कि बहुत मुश्किल है ये समझौता हो, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर भी दोनों में नहीं है। और आईआरजीसी का एक धड़ा जो नहीं चाहता था कि अमेरिका के सामने झुका जाए, और अमेरिका और ईरान में एक सबसे बड़ी खास बात कि दोनों इस शांति समझौते में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और यही जो उनकी सोच और जो नीति थी, रणनीति थी, वही एक बार फिर से इनको युद्ध के मुहाने पे ले आई है। और आप देखिए जिस तरह से ये लगातार ये, और खासकर देखिए बीच में जो पाकिस्तान को डालना वो भी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि आपको कोई ऐसा देश इसी पर मेरा प्रश्न रितेंद्र सर से, और अजिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजिताभ सर शायद अभी कनेक्ट नहीं है। रितेंद्र सर मुझे ज़रा ये समझाइएगा, ये जो हमले किए गए, जैसे कि अभी साय सर ने बताया, इस दफ़ा इम्पॉर्टेंट टारगेट्स को टच किया है। ऑयल के जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट वेसल्स को टारगेट किया गया है। ये क्या दिखाता है, अमेरिका की अब मंशा क्या है? रितेंद्र सर। माथुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। शायद सर, अगर मैं आपको डिकोड करने कहूं तो आप कैसे डिकोड करेंगे? उन वेसल्स को टारगेट किया जाना, इंपॉर्टेंट जहाज़ों को सीधे तौर पर निशाने पर लिया जाना, अमेरिका की मंशा क्या है? ये ऋतु, एक तो हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है आईआरजीसी का। इस तरह के लार्ज शिप्स को मारना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुद्दा वही है कि हॉर्मुज पे कौन कंट्रोल करेगा। इस वक्त आईआरजीसी को और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हॉर्मुज। कारण, क्योंकि जो कंप्यूटर डेटा है वो ये दिखा रहा है कि हॉर्मुज पे अगर उन्होंने $1 पर बैरल भी लेना शुरू कर दिया तो एक बहुत मेजर अमाउंट उनके पास आएगा, फ्यू बिलियन डॉलर्स पर ईयर, विदाउट एनीथिंग। तो वो अब इस पे लॉक ऑन कर गए हैं कि किसी भी तरह से ये जो एमओयू में 60 दिन का हमने लिखा था कि यहां से शिप्स जा सकती हैं, इसको भी वो नहीं होने देना चाह रहे। और इसके पीछे वो एक्सक्यूज ले रहे हैं कि इन्होंने वो पाथ नहीं फॉलो किया जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, सेफ पैसेज, और दूसरा कि हमारी अथॉरिटी के बगैर जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो खुद ही, उन्होंने एमओयू जो खुद ही अभी क्लटर में है, फॉग ऑफ वॉर में है, एमओयू में क्या समझौते हुए, पॉइंट्स लिख देने से एमओयू साइन हो जाता है, लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग को डिटेलमेंट करनी पड़ती, क्लैरिफाई करना पड़ता है कि इन 60 दिनों में आपको पैसे नहीं देने, टोल नहीं देना है, लेकिन आईआरजीसी को फिर भी बताकर रखना है कि आपके शिप्स जा रहे हैं, या अपने रूट्स को वही रखना है जो आईआरजीसी कह रही है, या अपने एआईएस सिस्टम को, जो ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये कहां से जा रहे हैं, अपनी लोकेशंस को ऑन करके रखना। इन पे बात नहीं हुई है, क्योंकि आईआरजीसी के पास वो अभी शायद वो इतना इन्वॉल्व नहीं है इन डिस्कशंस में, इन डिटेलिंग्स में। और आप मीडिएटर जैसे पाकिस्तान से उनसे क्या एक्सपेक्ट करते? तो एमओयू को जितना इलैबोरेटेड फॉर्म में आना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में, मिलिट्री डोमेन में, वो अभी नहीं आया है। और उसके बदले में, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, तो ये जो यूएस रिस्पॉन्स हो रहा है, ये एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आई कैन टेल यू, ये गलत है। अगर नहीं, उनको पर ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। आपने कहा कि ये गलत है, गलत इस हिसाब से भी कि डिप्लोमेसी के डोर्स भी जो ओपन हुए हैं, चाहे इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी हुए हों, वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं, इससे असर पड़ सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में कई जगहों पर अमेरिका का हमला। ईरान ने सिरिक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान के सिरिक में यहाँ एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने फाइटर जेट से हमला किया है, ये बड़ी जानकारी। कई जगहों को टारगेट पर लिया गया। ईरान के सिरिक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, सिरिक शहर को दहलाया है। अमेरिका ने फाइटर जेट से अटैक किया, बाकायदे इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। अब आखिर इसका क्या रिपरकशन होगा, क्या अंजाम होगा, ईरान कैसे
इसको लेकर रिएक्ट करता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए आशीष सर। साई सर, मुझे जरा समझाइएगा, अभी कहा जा रहा है कि सिरिक को दहलाया गया है, बाकायदे यहाँ पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक फायर किया गया है। इस तस्वीर को अगर हम देखें तो एक तो इम्पोर्टेंस बताइएगा सिरिक की, और दूसरा ये कि इस दौरान ये हमला हो रहा है जब वार्ताओं को लेकर चर्चा हो रही, जैसा कि आपने पहले भी अपने पूरे एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एनालिसिस ये बताता है कि ये अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, तो इसमें एक तो आपके दर्शकों के लिए सुबह सुबह ऋतु थोड़ा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइंस को बता देना जरूरी होता है, ताकि ये पता रहे कि प्रेजेंटली क्या स्टेट है। तो प्रेजेंटली जो स्टेट है वो ऑफिशियल स्टैंड सेंटकॉम ने बोला है कि, और पेंटागन ने, कि द स्ट्राइक्स आर ओवर। मतलब शिप पे आईआरजीसी ने जो फायरिंग करी थी कल, उसके रिस्पांस ने यूएस ने जो हमले किए हैं सिरिक एंड काशिम पे भी हमले किए तेज, ये खत्म हो गए। दैट इज मीनिंग टू से कि अब हमारे कोई हमले और नहीं होंगे अगर आईआरजीसी भी अभी चुप बैठ जाए। तो द एस्केलेशन हैज बीन कंटेन्ड, दैट इज ऑफिशियल, कि अब और हमले नहीं होंगे इन रिस्पॉन्स टू आईआरजीसी एक्ट। दूसरा कि आईआरजीसी ने भी आफ्टर दिस अटैक जिसको आप कैप्चर कर रहे हो, उसके बाद ऑफिशियली बोला है कि हमने भी यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन द गल्फ पे हमले किए हैं। एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एस लगाया है, मतलब एक टारगेट को नहीं मारा है। ये डिटेल्स आज के दिन में ऋतु जब हमारे पास आएंगी तो ज्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली ये कहां तक एस्केलेट हुआ और क्या ऐसी जरूरत थी कि पेंटागन को इमीडिएटली ये बोलना पड़ा कि वी आर डन, कि हमारे हमले खत्म हो गए। एक मुद्दा उठा, उस मुद्दे को हमने सेटल कर दिया। एक चीज जो शायद आप थोड़ा सा गलत समझ गए, जब मैंने अपने पिछले कमेंट में बोला था कि यूएस का ये रिटेलिएशन ठीक नहीं था, तो मैं ये नहीं कह रहा था कि यूएस का रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए था। मैं उल्टी बात कर रहा था कि इस तरह के रिटेलिएशन को यूएस को अपनी पोजीशन को डाइल्यूट नहीं होने देना चाहिए। जब भी आईआरजीसी इस तरह के कुछ एक्शंस कर रहा है तो यूएस, जैसा कि कल एक डिफेंस एक्सपर्ट और प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कल की जो बातचीत हुई एंड वी वर टॉकिंग टू सम अदर पीपल, सबका एक मत है मिलिट्री एंगल से कि अगर आईआरजीसी इस तरह की बातें करता है कि मेजर शिप्स को हिट कर रहा है जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो यूएस के जो टारगेट फोल्डर्स हैं फॉर ईरान एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ ईरान, उसमें उनको मेजर हिट्स करने पड़ेंगे। ईच आईआरजीसी अटैक ऑन अ वेसल शुड बी रिस्पॉन्डेड बाय अ बिगर अटैक फ्रॉम अमेरिका ऑन अ पावर स्ट्रक्चर, अ ब्रिज, अ मिसाइल यूनिट। ये छोटे मोटे रिटेलिएशन, छोटी तस्वीर है, अमेरिका की साख के साथ नहीं मैचअप होती है। विकास, आपका इसमें एनालिसिस क्या है? साहिर सर बता रहे हैं कि यहाँ पर ईरान पर जो ये अटैक हुआ है ये यूएस की साख के साथ पैरेलली नहीं जाता है। देखिए, जिस तरह से ये जो एमओयू है उसके जो समझौते हैं उसके मुताबिक हॉर्मुज का खुलना जरूरी था, और ऐसे में अगर ये हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है तो ये एक कहीं ना कहीं सब देशों को एक मौका मिल जाएगा कि उसके पास के जितने भी ऐसे सी निकल रहे हैं, वहां से कोई भी जहाज निकलेगा तो ऐसे सब टोल लेना शुरू कर देंगे। तो ये एक नई तरह की एक नीति बननी शुरू हो जाएगी, नए तरह की एक सिस्टम बन जाएगा जिसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे असर होगा। देखिए, अगर एक जहाज अगर 10 बंदरगाहों के पास से निकलता है, 10 समुद्री इलाकों से निकलता है, तो 10 लोग भी उसे डॉलर लेना शुरू कर देंगे, तो वो तो चीजें अपने आप ही कहीं ना कहीं बहुत महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में ये इस नीति को नहीं बनने देना चाहिए, और ऐसे में इस नीति के खिलाफ देखिए खाली अमेरिका नहीं, बाकी देशों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, बाकी देशों को भी कहना चाहिए ये जो आप हॉर्मुज पे कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं चलेगा। इन चीजों पे सिर्फ अमेरिका को नहीं, सबको आगे आना चाहिए। और देखिए, जब एमओयू की बात चल रही है, जब समझौता होने के जा रहा है, तो दोनों पक्षों को आपस में बात करनी चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे से किसी भी मुद्दे पर अगर लड़ाई हो रही है, कोई अनबन हो रही है, तो वहां पहले बातों से बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं, आईआरजीसी का एक धड़ा जो चाहता ही नहीं है युद्ध, और चाहता ही नहीं, माफी दीजिए, शांति हो, और ये साफ साफ दिख रहा है कि वो यही कर रहे हैं, और वो मौका ढूंढ रहे थे, वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से हम लोग अमेरिका के खिलाफ हो। जैसे ही उन्होंने एक जहाज पे हमला किया तो उसके बाद स्ट्राइक्स जो है आपस में कहीं ना कहीं हुई हैं। हालांकि अभी
जो वीडियोस हैं, जो जैसे ईरान बता रहा है कि उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, उसके वीडियोस अभी आए नहीं है, आएंगे तो बहुत जल्द उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार फिर से प्रोवोकेशन वाली बात है, और युद्ध जो है ये खत्म नहीं होगा, ये इससे बढ़ता ही जाएगा। दोनों देशों को अपने आपस में कहीं ना कहीं ये जो डिप्लोमेटिक बात चल रही थी, ये कहीं ना कहीं इसमें एक एस्केलेशन बढ़ेगी, और वो साफ साफ दिख रहा है। देखना ये होगा कि अब क्या एक बार फिर से ये चीजें संभल पाती हैं, क्या एक बार फिर से दोनों में बात होती है कि नहीं होती है, या फिर दोनों एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हालात यही लग रहे हैं कि ये जितना मर्जी आपस में समझौता कर ले, जितनी मर्जी वार्ता कर ले, जितने मर्जी पॉइंटर बना ले, लेकिन हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर बात अटकी है, और वो अटकी ही रहेगी। वो कहीं किसी भी तरह से सॉल्व होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में कुछ देशों को बीच में आना पड़ेगा और इनको बैठ के समझौता कराना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे देशों को बीच में डाल के कोई फायदा नहीं है। कुछ बड़े देशों को आना पड़ेगा और इन दोनों को बिठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हॉर्मुज पे बात स्टार्ट से अटकी हुई है, ये अभी की नहीं है, स्टार्ट से अटकी हुई है, और वो साफ साफ दिख रहा है कि अभी भी वहीं पे खड़े हैं। यूरेनियम पे बात अभी होनी बाकी है। क्या यूरेनियम पे भी इसी तरह से जब यूरेनियम पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा तब भी यही हालात रहे, तो फिर ये युद्ध जो है एक नए लेवल पर जाने की तैयारी कर रहा है। रुकने का कोई इसके चांस मुझे फिलहाल लग नहीं रहा। बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर हॉर्मुज एक ऐसा स्ट्रेट, एक ऐसा पाथवे जहाँ से पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये अगर वहाँ पर संग्राम छिड़ता है तो सभी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनेगी। देखने वाली बात होगी इससे कैसे पार पाया जाता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आशीष साय सर भी शुक्रिया आपका तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान पर हमले की सेंटकॉम ने पुष्टि की। ईरान के किए हमले का जवाब दिया गया। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर बड़ा अटैक किया गया। कोस्टल रेडार साइट्स पर भी फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। ये सेंटकॉम के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रही। ईरान के किए गए हमले का ही जवाब दिया गया है। यानी कि अभी जो हॉर्मुज की स्थिति, उस बीच जो हमला अमेरिका द्वारा किया गया, जो अटैक किया गया, वो दरअसल ईरान पर हमले की सेंटकॉम ने ये पुष्टि की है। ईरान के किए गए हमले का ही जवाब दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर अटैक हुआ है। कोस्टल रेडार साइट पर फाइटर जेट से हमले किए गए। इसी को लेकर यहां जानकारी बाकायदे सेंटकॉम द्वारा साझा की गई। और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान को जेडी वेंस ने कड़ा संदेश दिया है। हिंसा का जवाब जबरदस्त ताकत से देंगे। जेडी वेंस की तरफ से ये कहा गया कि ईरान द्वारा हमला किया गया और इसका जवाब अमेरिका उस तरीके से पूरी मात्रा में भरपूर मात्रा में देता हुआ अमेरिका नजर आएगा। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर यह अटैक किया। ईरान को जेडी वेंस ने बड़ा संदेश दिया है। इसे मैसेजिंग के जरिए भी अगर देखें तो हिंसा का जवाब जबरदस्त ताकत से देंगे। जेडी वेंस की तरफ से ये पक्ष रखा गया। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान जिसमें आईआरजीसी ने यूएस से बदला लेने की कसम खाई है। सिरिक द्वीप पर हमला पूरी तरीके से नाकाम किया। ईरानी नौसेना, वायुसेना ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका को हमले का जवाब जरूर मिलेगा। ऐसी मूर्खता का जवाब अपने तरीके से देंगे। ईरान की तरफ से ये पक्ष आईआरजीसी की तरफ से रखा गया। ईरानी नौसेना साथ ही साथ वायुसेना ने करारा जवाब दिया है हर हमले का। अमेरिका को हमले का जवाब मिलता रहेगा। आगे भी इसी इंटेंसिटी के साथ जो है जवाब दिया जाएगा। ये मूर्खता है, ऐसी मूर्खता का जवाब अपने तरीके से देंगे आईआरजीसी की तरफ से, ये कहा। और इस बीच बड़ी खबर, सुरक्षा समिति चीफ इब्राहिम अजीसी की धमकी। सीजफायर के उल्लंघन से यूएस को पछतावा होगा। ट्रंप के पास कोई सिद्धांत नहीं है। इब्राहिम अजीसी की तरफ से ये पक्ष रखा गया। हमले को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन करार दिया है, उल्लंघन बताया है। हमले को ईरान ने सीधे तौर पर जो वार्ता और डील के उल्लंघन के रूप में पेश किया है। ट्रंप के पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, ये इब्राहिम अजीसी द्वारा इस बीच कहा गया है। और खुली धमकी सुरक्षा समिति चीफ इब्राहिम अजीसी की सामने आई है। सीज फायर के उल्लंघन कर रहा है यूएस और यूएस को इसका पछतावा भी होगा।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच फिर से टकराव बढ़ा है। अमेरिका हमले के जवाब में ईरान का पलटवार, खाड़ी में यूएस सेना के कई ठिकानों पर अटैक किया गया। यूएस आर्मी ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, IRGC द्वारा ये स्पष्ट रखा गया। ईरान के सिर पर हमले के जवाब में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो खाड़ी में यूएस सेना के कई ठिकानों पर हमला, और यही शुरुआती दौर से ही ईरान करता आया है। ईरान अमेरिका को सीधे टारगेट करने की जगह उन स्टेशंस पर, उन सब स्टेशंस पर जो कि खाड़ी में अमेरिका के वो प्रॉक्सीज के रूप में काम कर रहे हैं जहां से इनिशिएट हमले ईरान के खिलाफ किए जा रहे हैं। सीज़फायर पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच अमेरिका हमले के जवाब में ईरान ने जबरदस्त पलटवार भी किया है। यूएस आर्मी ने हमला किया तो आगे करारा जवाब दिया जाएगा, IRGC की तरफ से क्लियर ये बात रखी गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के दक्षिणी इलाके तेहरुई में धमाका सामने आया। अमेरिकी सेना ने हमले का जो ये दावा है, हमला करने का दावा किया गया। ट्रंप की धमकी के बाद धमाका हुआ है। हॉर्मुज़ में युद्ध से पहले जैसे हालात नहीं रहेगी, जो रूट हमने तय किए हैं उन्हीं से आवाजाही सुनिश्चित की जाए, इसके इतर कोई भी रास्ता नहीं दिया जाएगा। ईरान द्वारा बहुत क्लियर इस बात को रखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले धमकी देते हैं, उसके बाद ये हमला होता है, यानी कि सीधे तौर पर सीज़फायर का ये उल्लंघन है। और हॉर्मुज़ में युद्ध जैसे हालात जो है वो नहीं रहेंगे। युद्ध के बाद की तस्वीर और पहले की तस्वीर दोनों ही, जिसमें फर्क होगा। हॉर्मुज़ में युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की तस्वीर एक नहीं रहेगी। ट्रंप की धमकी के बाद ये धमाका हुआ है, ये भी IRGC द्वारा, ईरान द्वारा बात रखी गई है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। और इस बीच बड़ी खबर, ट्रंप ने हॉर्मुज़ में जहाज पर हमले की पुष्टि की है। 3 ड्रोन मार गिराए गए, चौथे से थोड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पष्टीकरण, ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमले हुए, ये अभी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साझा की गई है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ में जहाज पर हमले की बाकायदे पुष्टि की है। 3 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं और चौथा जिससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, सीज़फायर तोड़ा है। कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और ये कमर्शियल जहाज जो कि रीड बताए जा रहे हैं, जिन्हें टारगेट किया गया। बाकायदे ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए बताया गया कि 3 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।